ठीक है। तो टॉपिक है बीटीपी। बीटीपी यानी कि वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, सिस्को प्रोप्राइटरी होता है ये। और इसका हमने ये देख लिया था, इसके कितने मोड होते हैं और इसका काम क्या होता है कि वीलन के इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच तक ले जाने में और ओवर किसके ट्रंकिंग ट्रंकिंग पोर्ट जो होता है उसके थ्रू इनकैप्सुलेशन डॉट वन की और आईएसएल से थ्रू जाता है। ठीक है, इसके मोड होते हैं सर्वर, ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट मोड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया था। और सर्वर हमारा क्या होता है, सर्वर कि वी कैन क्रिएट स्टैंडर्ड वीलन, ठीक है, एंड सेव इन फ्लैश मेमोरी डॉट वन, ठीक है, डॉट। और क्लाइंट का काम होता है कि हम लोग जो है इस पे है ना कि हम विलन क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट में होता है कि एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड दोनों विलन जो होते हैं हमारे वो इस पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वर्जन 1 2 3 2 बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं इसके चेक करने के लिए। सो बीटीपी स्टेटस और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें ये 3 कमांड चलानी होगी। ठीक है, स्विच पे, स्विच 1 पे हम सिंगल स्विच को सर्वर बनाएंगे, उसके बाद से एक स्विच को हम ट्रांसपेरेंट एंड दूसरे को क्लाइंट। और इसमें होता है कि हमें डोमेन बनाना होता है। ठीक है, जैसे डोमेन आप देखते हो ना कंपनी में डोमेन होता है, जैसे कि यहाँ पे सिस्को ये लिखा है, मैंने डोमेन बना दिया है, तो यहाँ पे सिस्को की जगह कंपनी का नाम होगा। ठीक है, कुछ भी कंपनी का नाम या उसका डोमेन होगा, जो भी होगा वो हो जाएगा। और पासवर्ड हम एक सेट करते हैं। पासवर्ड अगर हम ठीक करेंगे, पासवर्ड अगर मिसमैच हुआ तो फिर हमारा एक विलन एक स्विच से दूसरे स्विच तक हमारा ट्रैवल नहीं होगा। ठीक है, है। इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी उसकी। तो ये चीज़ें हैं, बस इसमें इतना ही है वीटीपी में। ठीक है, ये चीज़ें हम करेंगे और चीज़ें दिखा देता हूँ, एक बार देख लो फिर। ठीक है, सो बीटीपी पासवर्ड, ठीक है, सो बीटीपी स्टेटस, ठीक है, बीटीपी एडवर्टाइजमेंट, सम एडवर्टाइजमेंट होता है सेंड एवरी 5 मिनट्स। ठीक है, कंटेंट सी आर होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिलीजियस ये रिवीजन होता है ना, कुछ रिवीजन। रिवीजन रिलीजियस का। और ये होता है विल इंक्रीज सी आर नंबर बाई 1। जैसे हम विलन कोई क्रिएट करेंगे डिलीट करेंगे तो हमारा एक एक नंबर ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, सबमिट एडवर्टाइजमेंट कंटेंट विलन इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी इसमें हेलो या सॉरी बताइए। हेलो, ठीक है, फिर अभी हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं बना दूंगा सर्वर एंड ये बन जाएगा ट्रांसपेरेंट और ये हो जाएगा क्लाइंट। ठीक है, ये है ठीक पोर्ट है। है। ठीक है, 0/1 0/1 0/2 0/2। ठीक है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। कॉन्फ़िगर मैं क्या करता हूँ, दिख रहा है ना आपको? शो हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ, शो हो रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही हाँ ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ट्रंक पोर्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ओके, 0/1 और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये बन गया ट्रंक। और स्विच पोर्ट ट्रंक
ट्रंकिंग, नो नेगोशिएशन एक्सेस, नो नेगोशिएशन पोर्ट, इसमें अच्छा इसमें सिक्योरिटी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्रंक, ओके। और शो रन, हमने इसको ट्रंक बना दिया, ठीक है। अभी विलन हमने नहीं बनाया, पहले हम ट्रंक बना लेते हैं सबको, ठीक है। देखो ट्रंक बना हुआ है ना, एक साइड देखो ये यहाँ पे अप आ रहा है लेकिन ये डाउन आ रहा है, ठीक है। स्विच 1, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड, बना लिया हमने, ठीक है। इसको भी सेव कर दिया, शो रन, ये भी ट्रंक बन गया, ठीक है। सेम ऐसे क्या करेंगे हम, टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 0/2 को हम बना लेंगे ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ये ट्रंक हो गया। एंड ऐसे करके हम ये जो स्विच है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक सेकंड में इसमें आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार कि ये इसका मोड क्या है, ठीक है। इंटरफेस फास्ट 0/2, ऑफलाइन प्रोटोकॉल, फुल डुप्लेक्स 100 Mbps का, क्योंकि फास्ट इथरनेट है। कीप अलाइव 10 सेकंड भेज रहा है। इनकैप्सुलेशन आरपा, लूपबैक नॉट सेट, यहाँ देखो ये है क्या है, ऑटो, यानी कि ये फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच कौन सा, ये 2 है ना, इस पर एक सेकंड, अच्छा 2 है, और ये है 3, तो यहाँ मोड ऑन हो गया, ठीक है। ट्रंक है तो ये दोनों का ऑन हो गया, ठीक है। ये पोर्ट अभी भी किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटो में मैं इसको क्या करूँगा, ट्रंक को बनाऊंगा, टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ऑन हो गया, ठीक है। मोड ऑन हो गया, यानी कि ये भी हमारा बन गया ट्रंक। हमें क्या करना है, ये हमारा ट्रंक बन गया। अब हम क्या करेंगे, स्विच 1 पे आएंगे, 1 पे आके हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं VTP, ठीक है। VTP, ठीक है। VTP डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन कुछ भी नाम ले लेते हैं, ABCD या कुछ भी। चलो मैं एक काम करता हूँ, CCNA कर लेता हूँ, ठीक है। डोमेन CCNA, ठीक है।
और फिर उसके बाद से BTP पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगा दिया मैंने 1234। ठीक है, 1234। या एक काम करता हूँ, सिस्को ले लेता हूँ। ठीक है, चलो सिस्को। ठीक है, सिस्को। ठीक है, ये देखो सिस्को हो गया यहाँ पे। उसके बाद से BTP और मोड क्या रहेगा इसका, सर्वर। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट हो गया, चेक कर सकते हो। शो BTP स्टेटस। ठीक है, सो BTP स्टेटस में देखो बाय डिफॉल्ट वर्जन क्या आया था, पहले मैंने बताया था वर्जन बाय डिफॉल्ट 2 रहता है। ठीक है, अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना है मेरा, 0 है। ठीक है, अभी इस पे ना कोई विलन मैंने बनाया है ना डिलीट किया है। ठीक है, शो रहा है ना आपको। ठीक है। मैक्सिमम विलन सपोर्टेड लोकली 255 विलन सपोर्ट करता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलन 5 ये दिखा रहा है। BTP ऑपरेशन मोड, BTP जो ऑपरेशन मोड इसका कौन सा है, सर्वर है ये। ठीक है, डोमेन नेम CCNA। ओके, ठीक है, और BTP वर्जन 2 मोड इसका जो है वो डिसेबल है। ये देखो MD5 डाइजेस्ट, ये पासवर्ड है जो कि ये लगा पड़ा है। ठीक है, लास्ट मॉडिफायर देखो इसका, ये BTP कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफायर है, ये सब टाइमिंग है इसका 00 आ रहा है। ठीक है, ये है शो BTP, शो BTP पासवर्ड स्टेटस। स्टेटस चेक कर लिया था, पासवर्ड चेक कर लो आप। पासवर्ड दिखा दिया क्या है, सिस्को। ठीक है, अगर सपोज कि आपने शो स्टेटस की आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप पासवर्ड भी चेक कर सकते हो कि क्या पासवर्ड डाला होगा। ठीक है, शो BTP इसमें पासवर्ड पासवर्ड शो और इंक्रिप्शन नहीं होता, इसमें पासवर्ड शो हो जाएगा। स्टेटस करोगे तो आपको MD5 का ये दिखेगा, देखो ये दिख रहा है इस टाइप में। ठीक है, ये, लेकिन अगर आप शो पासवर्ड करोगे तो आपको दिख जाएगा इसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, एक और ऑप्शन था यहाँ पे, काउंट। ठीक है, ट्रंक, ये क्या है? ये यहाँ पे ट्रंक है। ठीक है, यहाँ पे ट्रंक है। ट्रंक कौन सा पोर्ट होगा वो दिखेगा आपको। ठीक है, ज्वाइनिंग ट्रांसमिटेड ज्वाइन समर एडवर्टाइजमेंट रिसीविंग फ्रॉम नॉन ट्यूनिंग कैपेबल डिवाइस। जैसे कि ये होता है ना, जैसे हम नेटिव विलन जो बनाते हैं वो उसमें आता है ये। इसका भी देखेंगे हम, इसका क्या इन्फॉर्मेशन आता है। अभी कुछ हमने विलन क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूँ मैं, सारे पे इसको हमने बना दिया। ठीक है, फिर इस पे हम बनाते हैं। इस पे आप आ जाओ सेकंड पे, टर्मिनल। ठीक है, और BTP डोमेन। डोमेन हमें सेम रखना है, अगर अपना डोमेन मिसमैच भी हो जाएगा ना तो वो विलन स्विच तक और इन्फॉर्मेशन। पासवर्ड दोनों सेम रखना। CCN डोमेन था। ठीक है, और हमारा क्या था, VTP पासवर्ड जो है क्या रहेगा, सिस्को। ठीक है, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ कौन सा मोड आते हैं। 3 मोड आपको आएंगे, ये दिखेगा, ये देखो, क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये सेट हो गया। यहाँ पे चेक कर सकते हो सो BTP स्टेटस। देखो इसमें भी है वर्जन 2 आ रहा है, सब चीज़ सेम होगा, सिर्फ मोड जो होगा वो चेंज होगा आपका। ठीक है, मोड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ गया, ये CCNA आ गया। ठीक है, जो पासवर्ड डाल रखा है आपने, ये पासवर्ड उसका हो गया जो भी। ठीक है, पासवर्ड सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम, क्लाइंट एंड पे। तो क्लाइंट एंड पे करते हैं। मुझे ना ये बस वही समझ में नहीं आया था,
इसका कि ये जो वीटीपी वर्जन 3 है में क्या डिफरेंस है और वीटीपी वर्जन 1 वर्जन 2? अच्छा उस पर हम बता देते हैं, अभी बताते हैं, हम देख लेते हैं पहले। शो रन, शो रन पोर्ट नंबर 2, ठीक है, पोर्ट नंबर 2 है ना, पोर्ट नंबर 2 पे ट्रांसपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। बीटीपी डोमेन ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। मोड, पासवर्ड, वर्जन, ठीक है, यही 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी पता नहीं आगे अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ, बट अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये 4 ऑप्शन आएगा, इसमें हम 4 ऑप्शन में हम ये चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। बीटीपी डोमेन, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं बीटीपी डोमेन। डोमेन क्या है, सीसीएन है, ठीक है, सीसीएन है। बीटीपी पासवर्ड सिस्को, ठीक है, सिस्को, और बीटीपी बीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। अभी आप चेक कर लो, शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 0 आ रहा है, ठीक है, सब में 0 0 है, ओके। मैं क्या करूँगा, मैं इस स्विच पे आता हूँ, ठीक है। और हमने क्या किया है, सबको हमने क्या बना रखा है, क्या हुआ ये? वो क्यों प्रेस हो गया था मेरे से। एग्जिट नहीं हो रहा क्या? कंट्रोल शिफ्ट 6, ठीक है। शो रन, शो इंटरफेस, मोड ऑन, फास्ट इथरनेट 1 एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, ठीक है, ट्रंकिंग नेटिव वीलन 1, और ये देखो पोर्ट 1 पे बाय डिफॉल्ट मैंने सिर्फ ट्रंक पोर्ट बनाया, तो 0 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 1005 तक, ठीक है। ये पूरे जो विलन है ये अलाउ हो चुके हैं, ठीक है, टोटल विलन ये अलाउ हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें मैं आता हूँ वीलैन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वीलैन मैंने बनाया क्या 10, ठीक है। पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लो, शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है, देखा था कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना है, 0 है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, शो विलन 10, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, पहले कितना था ये, हेलो, ये देखो पहले 0 था, अभी 1 बढ़ गया। 0 था पहले। रिवीजन कितना 0 था, ठीक है। हम्म। मैंने सिर्फ एक विलन क्रिएट किया, विलन 10, ठीक है, विलन 10 मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना हुआ यहाँ पे, 1 हो गया ना। 1 हो गया। हम्म। सेकंड सारे स्विच पे एक बार चेक कर लेते हैं।
इस पे कितना है, शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है। शो बीटीपी स्टेटस इसके पास कितना है, अभी 0 है, ठीक है। स्विच 3 पे, स्विच 1 पे, स्विच 1 पे शो VLAN ठीक है। इसके पास VLAN कुछ नहीं है, ठीक है। 1 है बाय डिफॉल्ट रहता है, बाकी ये FDD टोकन रिंग्स जो भी है ये है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये है क्लाइंट का स्विच, ठीक है। काम करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम सर्वर, ठीक है। सर्वर, ये हो गया टर्मिनल होस्ट नेम ट्रांसपेरेंट, ठीक। और ये थर्ड नंबर जो है टर्मिनल होस्ट नेम, ये हो गया क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट पे है शो VLAN, ये देखो शो VLAN मैंने इस पे कुछ बनाया था, नहीं बनाया था ना, मैंने VLAN किस पे बनाया था, आप चेक करो। 0 ये सर्वर पे सर्वर बनाया था, ये है VLAN 10, ठीक है। अब चेक करो VLAN 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेक करो BTP स्टेटस, देखो ये 1 हो गया, 1 हो गया ना। और क्या था ये, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN कितना था, 5 था ना, अभी कितना हो गया, ये 6 हो गया। ये मैं बताता हूँ ये 5 बाय डिफॉल्ट क्यों था। आप अगर इस पे देखोगे ट्रांसपेरेंट पे, ये ट्रांसपेरेंट है, इस पे चेक करो शो VTP स्टेटस, ये 5 दिखा रहा ना एग्जिस्टिंग VLAN, यानी कि पहले से 5 VLAN इस पे है, ठीक है। और VLAN कौन से हैं वो, ठीक है, वो कौन से VLAN है चेक करो, बाय डिफॉल्ट 1, ठीक है, ये पहले से VLAN है, प्लस ठीक, ये जो रिजर्व्ड है बाय डिफॉल्ट 1, एक VLAN ये हो गया, ठीक है। ये किसके लिए है, FDDI डिफॉल्ट के लिए है, ठीक है, ये भी एक्टिव है। दूसरा VLAN कौन सा है, 1003 टोकन रिंग डिटेल्स है, डिफॉल्ट है। और ये है FDDI नेट डिफॉल्ट, और ये TR नेट डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये जो 5 VLAN है, 1 2 3 4 5, ये 5 VLAN पहले से है, इसलिए ये दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है ये, लेकिन इसमें क्यों दिखा रहा है CR0? इसमें CR0 इसलिए दिखाएगा कि अगर क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट क्या करता है, अब इसमें देखो काम क्या होता है, देखो इसमें होता क्या है कि ये है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट ने सपोज कोई VLAN क्रिएट किया, ठीक है, तो ये VLAN क्रिएट किया ना, क्लाइंट ने सर्वर करेगा ना। सर्वर, सॉरी सर्वर है, सर्वर ने कोई VLAN क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे इसने VLAन कितने क्रिएट किया, 10 VLAन क्रिएट किया, ठीक है। तो सर्वर का काम होगा, सर्वर ने क्रिएट किया, ये आएगा ट्रांसपेरेंट के पास, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, देखता है कि हाँ VLAन सर्वर ने क्रिएट, ये सर्वर ने VLAन क्रिएट किया है, तो ट्रांसपेरेंट का काम होता है ना कि ये अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, ये क्या करेगा, सीधा यहाँ पे आएगा और ये सीधा भेज देगा किसको, क्लाइंट को। तो ये 10 VLAन यहाँ पे आ जाएगी, जब ये आएगा ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो CR नंबर होता है, तब ठीक है, ये रीड भी नहीं करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो रीड भी नहीं करता कुछ ट्रांसपेरेंट। ना ये रीड करेगा ना अपने पास कुछ राइट का ऑप्शन रखता है, ये सीधा आएगा 10। ट्रांसपेरेंट का काम ही क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का काम ही ये होता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्वर से मिलती है वो सीधा सीधा किसको भेज देगा,
क्लाइंट को भेज देगा। तो ये क्या करेगा, सीआर नंबर चेंज होगा 1। ठीक है, जब आप ट्रांसपेरेंट पे कॉन्फ़िगर करोगे वीलन, ठीक है, तब इसका यहाँ पे शो होगा आपको, तब यहाँ पे शो होगा। नहीं तो अगर क्या होगा कि अगर सर्वर ने कोई विलन क्रिएट किया या डिलीट किया, ठीक है, ये इसका काम ही, ट्रांसपेरेंट का काम ही ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से मिलेगा वो सीधा वो क्लाइंट को देगा, और इसका कोई काम नहीं होता है। जब ट्रांसपेरेंट अगर कोई विलन क्रिएट करेगा तब इसका सीआर नंबर जो होगा इसका, तब इसका जो सीआर नंबर होगा तब ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इसका सीआर नंबर है, तब ये इंक्रीज होगा। इसको ही मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। अब मैं पहले अभी किस पे हूँ, मैं सर्वर पे हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सर्वर पे मैं 2 दिन और विलन बना लेता हूँ। ठीक है, विलन 20, ठीक है, विलन 30, ठीक, एग्जिट विलन 40, ठीक है, एग्जिट विलन 50, ठीक है, 50 बनाया। अब कितना होना चाहिए इसका सीआर नंबर, कितना होना चाहिए, शो वीटीपी स्टेटस, कितना हो गया अभी, 5 हो गया। कितने विलन क्रिएट किए मैंने, शो विलन, कितने विलन क्रिएट किए मैंने, 5। ठीक है। 5 विलन क्रिएट किए, तो इसमें क्या हुआ, 5 विलन ये क्रिएट हुआ। शो वीटीपी स्टेटस, ये चेक करोगे, देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और इसका ये क्या है, एग्जिस्टिंग विलन कितने हैं, 10 हो गए, 5 पहले से 10 भी आ गए। ठीक है, सर्वर है। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन था काउंटर वाला, देख लो काउंटर का क्या ऑप्शन आता है। शो वीटीपी फोर्ट है ना, तो इस पे नॉर्मली जैसे विलन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, नॉर्मल इसका विलन और विलन। वो होता है ना, जैसे मान लो कि मेरा क्या है कि मेरा ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट हैंड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्विच लगा है। ठीक है, और ये मैं किसी और हैंड पे नहीं, बैठा हूँ, क्या करूंगा कि मैं इस स्विच पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा विलन की। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को विलन क्रिएट करना, डिलीट करना होगा, तो एज ए मैं सर्वर पे जो भी मैं चेंजेस करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, ये क्लाइंट क्लाइंट एंड पे होता है ना, मैं क्लाइंट एंड पे कोई भी विलन डिलीट नहीं कर सकता, ना मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज कि मेरे पास क्या है कि देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी हूँ स्विच 2 पे। ठीक है, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे चेक करो विलन कितने हैं, विलन कितने आ गए, ये आ गए। ठीक है, मैंने क्लाइंट एंड पे तो कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, और मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं विलन डिलीट करता हूँ। ठीक है, नो विलन 10। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, VTP VLAN configuration not allow when device is in client mode। ठीक है, ठीक है, आपको ये सीधा सीधा बोलेगा कि VTP VLAN जो होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हुए हैं, वो अलाउ नहीं होता है किसके लिए, क्लाइंट के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ना विलन क्रिएट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। सपोज मैं विलन डालता हूँ, विलन 60, देखो पहले चलाया था मैंने नो विलन 10, अभी चलाया विलन 60। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वही लिख के आएगा सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है। हम्म, आप देखते हो कि अगर आप लाइव इन्वायरमेंट में वहाँ पे काम करोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जब कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो सारे स्विच पे पता है क्या वो लोग करते हैं, बीटीपी मोड पता है क्या बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए बना हम्म, कि उस पे क्या होता है, वो स्टैंडर्ड विलन एंड एक्सटेंडेड विलन दोनों कॉन्फ़िगरेशन कर दोनों को सकते करता है। हैं। ठीक है, इसीलिए और उसको, अपने पास इंफॉर्मेशन भी नहीं रख रहा है, तो ये सेफ है। हाँ, तो वो क्या करता है, इसीलिए वहां पे हम स्विच पे ना, वहां पे आप देखोगे मेरी कंपनी में जितनी भी डिवाइसेस है वहां पे वीटीपी ट्रांसपेरेंट ही बनाते हैं। ठीक है, वो देख इसीलिए, सकते हैं क्या? हम्म, देख नहीं, सकते हैं क्या? वो नहीं देख सकते, मैं आपको मैं दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसका लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, ठीक है, अब आप चेक करोगे किस स्विच, ट्रांसपेरेंट मोड, इस पे चेक करना, तो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, वही है, ये इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं रखता अपने पास। ठीक है, शो विलन चेक करो, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका यही हम्म,
काम होता है कि हमारा बीटीपी जो होता है, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, इसका काम यही होता है कि एक स्विच से दूसरे स्विच तक विलेन की इंफॉर्मेशन वन स्विच से दूसरे स्विच तक कैसे जाती है। ठीक है, इसमें इतना ही ये है। बस यही है, कैरियर ही है। अभी सपोज कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक विलन इस पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पे एक विलन बनाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मैंने बनाया विलन कितना 16। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या विलन 60 मैंने बनाया। चेक करो, शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, ये हो गया 6 हो गया ना। एग्जिस्टिंग विलन कितना हो गया लेकिन सीआर इसका, सीआर यार। यार इसलिए नहीं नहीं बढ़ा क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन है। कॉन्फ़िगरेशन इसमें रिवीजन नहीं होगा ना। ये ट्रांसपेरेंट मोड है। ट्रांसपेरेंट मोड में सीआर कभी भी इंक्रीज नहीं होता। तो और इसके लिए भी ट्रांसपेरेंट मोड में जब उसके ऊपर भी हम बना रहे हैं, उसमें भी बना रहे हैं, तो भी सीआर नहीं बढ़ेगा। नहीं, अभी आप चेक कर लो। मैंने क्या हम्म। किया, ट्रांसपेरेंट में मैंने विलन बनाया 16। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे विलन दिखा लेता हूँ आपको। बाकियों के पास भी, सर्वर के पास भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। ये 60 विलन बना ना। ठीक है, 60 विलन बन गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे 60 विलन बना, ट्रांसपेरेंट मोड का यही काम होता है कि जब हम ट्रांसपेरेंट मोड बनाएंगे ना, तो हमारा क्या होता है कि एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हम्म। समझिए आप, एक स्विच से दूसरा स्विच मेरा जो होता है वो कनेक्टेड होता है। अगर मान लो कि मैंने किसी को सर्वर बना दिया, ठीक है, तो अगर सर्वर बना दिया तो मेरा क्या होगा, जब भी मैं उस स्विच पे मैं विलन क्रिएट करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे स्विच के पास जाएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चेक कर लो क्लाइंट एंड पे। ट्रांसपेरेंट में एक बार चेक कर लेते हैं ना कि दूसरे पे जाती है या नहीं। वही 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 चेक कर रहा है। जैसे मैं अभी आ गया, ये मैं किस पे था, ट्रांसपेरेंट पे था। ट्रांसपेरेंट पे विलन 10 बनाया, 60 बनाया। ठीक है, 60 हो गया। ठीक है, क्लाइंट पे चेक कर लेते हैं, मे बी। ठीक है, देखो आ रहा है, ये देखो नहीं आया। आता। ठीक है, नहीं। आप चेक कर लो, शो वीटीपी स्टेटस। ये देखो, देख लीजिए 5 शो वीटीपी स्टेटस शो विलन। हो रहा है नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इंटरव्यू वाले। ठीक है, इंटरव्यू वाले जो होते हैं क्वेश्चन वो पूछेंगे कि वो बोलेंगे कि मेरा स्विच है, मैंने अपने स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड बना दिया, तो अगर हम कोई विलेन क्रिएट करते हैं या हम डिलीट करते हैं तो क्या ये दूसरे स्विच से भी मेरा अगर ट्रांसपेरेंट मोड है और उससे कोई स्विच मेरा कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे पे जाएगी। हम्म, आप सीधा मत बोल दोगे कि जो अगर जिस नहीं जाएगी। ट्रांसपेरेंट में होगा, ठीक है, जैसे जो मेरा वीटीपी है उसका जो मोड ट्रांसपेरेंट होगा, तो अगर आप कोई विलेन क्रिएट करोगे डिलीट करोगे तो सिर्फ उसी पर रहेगा, ना ही उसका सीआर नंबर बढ़ता है। ठीक है, ना उसकी इन्फॉर्मेशन, ना विलेन इन्फॉर्मेशन दूसरे स्विच पे जाती है। ठीक है, अगर आप सर्वर बना लिए और क्लाइंट बना लिए, ठीक है, सर्वर बना लिए और क्लाइंट बना लिए और फिर आपका ट्रांसपेरेंट मोड है, तो जिस जो भी आप सर्वर पे आप जो भी विलेन क्रिएट करोगे या डिलीट करोगे उनकी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट एंड के पास जाएगी। ठीक है, लेकिन क्लाइंट एंड क्या करेगा, ना ही वो हम्म। कर सकता है, ना ही वो विलेन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक चीज, एक हम्म। एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दो स्विच ले लेते हैं सिर्फ। ठीक है, दो स्विच नॉर्मल, और इस पे ठीक है। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, इसको मैं बना देता हूँ सर्वर। ठीक है, और इसको मैं बना देता हूँ क्लाइंट। ठीक है, एक ये भी एग्जांपल देख लेते हैं कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। बाकी आपको ये समझ में आ गया। मैं आपको एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ कि डिलीट करने पे एक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, अभी विलन चेक कर लो आप, कितने विलन है मेरे पास। विलन है 10 से लेके 50। ठीक है, 10 20 30 40 50। ओके, मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वीलैन। ठीक है, वीलैन जो है मैं नो वीलैन, मैं क्या करता हूँ 10। ठीक है, 10 डिलीट करता हूँ और साथ ही साथ एक और वीलैन डिलीट कर देता हूँ 20। ठीक है, डिलीट कर दिया। ठीक है, ठीक है। चेक
कर लो विलन कितने हैं इसके पास, 10, 30, 40 और 50, 3 विलन है। ठीक है, पहले सी आर नंबर क्या था, कंफिग्रेशन कितना था, 10 था। ठीक है, ठीक है, 5 था और एग्जिस्टिंग था 10। अभी चेक कर लो कितना होता है, शो विलन स्टेटस। एग्जिस्टिंग विलन पहले कितना था, 10 था ना, 2 डिलीट हो हुआ, गया, 2 डिलीट हो गए। 8 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन, सीआर भी चेंज हो गया। यार कितना था पहले, 5 था। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो कुछ भी विलेन, हम जो भी विलेन है वो हम विलेन को डिलीट करेंगे या क्रिएट करेंगे, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता है वो इंक्रीज ही होता है। ठीक है, वो कम नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये आपको ठीक दिखा है, देगा कितने हैं, 8 है और ये 7 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको, समझ आ गया। या फिर कोई डाउट? हम्म, ये क्लियर हो गया। ठीक है। और आप ये देख लो, कॉन्फ़िगरेशन इज लास्ट मॉडिफाई बाय कितने कब, ये डेट दिखा बजे ये हुआ, ये आपको दिखा देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे लोकल अपडेटर आईडी 000 है, यानी कि कुछ है नहीं अभी। ठीक है, नो इंटरफेस, कोई इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है, तो इसलिए ऐसा शो कर रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया। और क्लाइंट एंड पे चेक कर लो, सर्वर पे तो चेक कर लिया, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है इसको, शो वीलन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, शो वीटीपी स्टेटस, देखो 6 का 6 है और सीआर नंबर कितना है, 0 है। ठीक है, क्लाइंट एंड पे चेक कर लो आप, क्लाइंट एंड हमारा है, ये है। ठीक है, क्लाइंट एंड चेक कर लो, विलन कितने थे पहले इस पे, 10, 20, 30 और 40, 50। ठीक है, और इस पे क्या था हमारा, सीआर नंबर 5 है। ठीक है, एग्जिस्टिंग विलन 10 है। अब मैं फिर से इस पे कमांड यूज करता हूँ, कमांड यूज करूंगा विलन चेक करने के लिए, शो विलन। अभी देखो शो विलन कितने हैं, 30, 40 और 50। ओके, एंड शो वीटीपी स्टेटस। अभी आप देखो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया, 5 से 7 हो गया। और एग्जिस्टिंग विलन जो है हमारा 8, 10 था, तो अभी होगा कितना, 8। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन इंस पे, इस पे क्या करूंगा, सर्वर और क्लाइंट। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्विच मैंने इसमें हटा दिया। तो अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या हमें मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। ठीक है, इस पे भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये भी चेक हो जाएगा 3 स्विच से और 2 स्विच से भी। ठीक है, डायरेक्ट मेरा क्या है इसमें, यहाँ पे क्या था, सर्वर से पहले ट्रांसपेरेंट, सर्वर से के साथ ट्रांसपेरेंट कनेक्ट था, फिर ट्रांसपेरेंट से क्लाइंट था। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने सीधा सर्वर और क्लाइंट ले रखा है। ठीक है, तो ये है स्विच, स्विच 2 है ये क्लाइंट है ना, ये नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। स्विच 3 है, आपको दिख रहा है ना, शो रहा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, फास्ट इथरनेट है इसका। पहले मैं इसकी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/1, 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, ये हो गया। साथ ही साथ मैं काम करता हूँ, इस पर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, वीटीपी डोमेन, और ये है सर्वर, सॉरी, वीटीपी डोमेन और ये डोमेन नेम देंगे। लाइक, चलो CCNP रख लेते हैं। ठीक है, कैप्स में CCNP। ठीक है, CCNP और VTP हो गया, पासवर्ड सिस्को। ठीक है, सिस्को एंड VTP, मोड क्या हो गया, सर्वर। ठीक है, सर्वर हो गया, और ये मैं कर दिया राइट। हम आते हैं स्विच
3 है। मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ जिससे पहचान में आएगा। ये होस्ट नेम मैं रख लेता हूँ, होस्ट नेम रख लेता हूँ सर्वर और CCNP, ठीक है, सर्वर CCNP इसका नाम रख लिया, ठीक है इससे, ठीक है, राइट। और इस पे आते हैं, इस पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, 0/1 है, ठीक है। और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गया। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है इसमें VTP डोमेन क्या था CCNP, ठीक है, CCNP VTP और पासवर्ड सिस्को, ठीक है, सिस्को, ओके। और ये हो गया VTP मोड क्लाइंट, डन। एग्जिट, स्टेटस चेक कर लेते हैं, शो VTP का स्टेटस, ये हो गया क्लाइंट, डोमेन नेम CCNP और रिवीजन नंबर 0, ठीक है, एग्जिस्टिंग VLAN 5, ठीक है। शो VTP पासवर्ड है सिस्को, ठीक है, ये भी ठीक है। एंड एप्लीकेशन टर्मिनल पोस्ट नेम CCNP, ठीक है। चेक लिए कैसे कर लेते हैं, शो VTP स्टेटस, शो VTP स्टेटस आ गया 50, ठीक है, NP, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर है ये, एंड शो VTP पासवर्ड एक बार चेक कर लेते हैं, पासवर्ड इसको है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम VLAN क्रिएट करते हैं, ठीक है। VLAN चेक कर लो, शो VLAN 1 है, ठीक है, ये उसका ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, ठीक है, ओके। सर्वर पे मैं क्या करता हूँ, VLAN क्रिएट करता हूँ, ठीक है, VLAN 10 एप्लीकेशन टर्मिनल, शो रहा है ना आपको, हो रहा है। तो मैं इसमें VLAN 10, ठीक है, VLAन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने 10। अभी चेक करते हैं इसमें क्या आ रहा है ऑप्शन, शो VTP स्टेटस 1 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है। शो VLAN
10, ठीक है, 10 हो गया। अब हम चेक करते हैं, पहले इसका एक बार चेक कर लें कि ये ट्रंक पोर्ट शो इंटरफेस ट्रंक जो है, ठीक है, ये देखो मोड ऑन हो गया, ठीक है। वीलन कितने हैं, 1 और 10 असाइन हो गया इसको, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्लाइंट पे, इस पर चेक कर लेते हैं, शो वीलन, देखो शो वीलन कितना हो गया, ये 10 आ गया, ये देखो वीलन 10 आ गया ना। शो वीटीपी स्टेटस। बीच में मेरा ये क्वेश्चन है, तो फिर बीच में क्या जरूरत है ट्रांसपेरेंट डालने की, जब डायरेक्ट सर्वर से क्लाइंट पे चला जाएगा तो? आप देख रहे हो ना, मैं इसीलिए मैंने बोला था कि आपको, इसीलिए मैं बोल रहा था 2 स्विच लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे समझ गए, ट्रांसपेरेंट का कोई काम नहीं होता है यहाँ क्यों पे। लगाएंगे, कोई काम नहीं होता? ट्रांसपेरेंट का यही होता है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा सर्वर से, जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है, पास कर देगा। ठीक है, वो अपने पास ना रखेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 10, 20, ठीक है, 30, इसने ये विलन क्रिएट किया, ये यहाँ पे आएगा, ये अपने पास कोई भी सर्वर की इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, ये सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन लेकिन जब जब तक कोई कोई काम ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम्म। कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना इसका। ट्रांसपेरेंट का बेनिफिट यही है कि अगर ट्रांसपेरेंट, अगर आपने उस पर मूड आपने बना रखा है ट्रांसपेरेंट को, तो ट्रांसपेरेंट पे कोई भी आप विलन कॉन्फ़िगर करोगे, ट्रांसपेरेंट पे विलन इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। नहीं तो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ये सर्वर क्लाइंट है, ऐसे कह रही हाँ, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें होता है विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में आपका, ठीक है। इसीलिए हम स्विच पे क्या करते हैं, हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहां पे, तो हम बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट हम रख देते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए रखते हैं कि हमारा क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन विलन की होगी वो दूसरे स्विच पे नहीं जाएगी, जब तक हम उस स्विच पे हम विलन कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, तब तक इंफॉर्मेशन हमारी कोई भी वहां पे नहीं जाएगी, ओके। और एक है। एग्जांपल देखिए कि सीधा आप सर्वर से क्लाइंट आप कनेक्ट हो डायरेक्ट, तो भी इंफॉर्मेशन आपका चेंज होगा यहाँ पे। जब आप विलन यहाँ पे क्रिएट करोगे, कुछ भी डिलीट करोगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन ये जाएगी। और ये किसके थ्रू होता है, ये ट्रंक पोर्ट के थ्रू होता है, जो भी ट्रंक पोर्ट आपके बने होते हैं इंटरफेस पे, उसके थ्रू होता है। सपोज आपने क्या किया कि, अब मैं आपको इन दोनों में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे ये तो ठीक है। अब आता हूँ क्लाइंट पे। क्लाइंट पे क्या किया, सपोज आपने यहाँ पे पासवर्ड आपका मिसमैच हो गया, ठीक है। पासवर्ड क्या हुआ आपका, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, पासवर्ड क्या हुआ आपका, मिसमैच हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सो वीटीपी पासवर्ड आपने दिया था सिस्को, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, ये ये, देखा था कि जो वीटीपी, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जो वीटीपी वर्जन 1 है और जो वर्जन 2 है ना, ये सपोर्ट नहीं करता है एक्सटेंडेड वीलन को। हाँ राइट है, सही है। विलन जो तो वो वर्जन है उसका वीटीपी का वर्जन 3 होता है, वहां पे आपका सपोर्ट करता है वो, ठीक है। उसको भी अभी तो उसको भी करते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, आपका बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि एक बार वीलन मैं क्रिएट करूँगा, वर्जन में इसका चेंज करूँगा, ठीक है। इसका वर्जन भी चेंज करके हम देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या किया, पासवर्ड मैंने क्या किया, मैंने हटाया, क्या था, नो वीटीपी पासवर्ड सिस्को, यहाँ पे देखो क्लीनिंग डिवाइस वीलन डेटाबेस पासवर्ड, ठीक है, क्लियर हो गया था कि क्लियरिंग डिवाइस वीलन। अब इस पे चेक करते हैं कि डू शो वीलन, देखो डू शो वीलन 10 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ था इस पे। अब आप चेक करो, इस पे क्या किया, मैंने पासवर्ड ही हटा दिया, ठीक है, मैंने इस पे क्या किया, पासवर्ड ही हटा दिया, मैंने इस पे पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे वीलन 20 बनाया, ठीक है, और
क्लाइंट एंड पे आके अगर मैं चेक करूंगा, ठीक है, शो विलन, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, या आप ऐसे चेक कर लो, वर्ड का ही पंगा है इसमें, थोड़ा सा भी गलत हो जाता है ना। तो अब इसमें क्या होगा, आपने देख लिया था, अगर पासवर्ड यहाँ से हम हटा देते हैं तो इसकी विलन इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पे नहीं जाएगी, ठीक है। ठीक है। वर्जन इसका चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें हमने देख लिया बाय डिफॉल्ट वर्जन 2, वर्जन 3 करके देखते हैं, ठीक है। एक बार वर्जन 3 का जो भी इन्फॉर्मेशन था वो हम देख लेते हैं, वर्जन 3 में क्या होता है, ठीक है। ये देखो, ये है क्या है, ये आपको देखो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि ये समरी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। वीटीपी एडवर्टाइजमेंट करेगा, जैसे ये विलन यहाँ पे क्रिएट करेगा सर्वर, ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन सीधा सीधा इसको आएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, जैसे विलेन यहाँ पे क्रिएट करेगा तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे सीरियल नंबर इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। और समरी एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, एवरी 5 मिनट्स में ये अपना एडवर्टाइजमेंट इसको भेजता जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, फिर ये सबनेट इसका एडवर्टाइज कर देता है, तो हाँ, एक मिनट में। सर्वर ट्रांसपेरेंट पे करके देखो। हाँ एक सेकंड, वो मैं देख रहा हूँ। अब ये देखो, आप यहाँ पे मैंने क्या क्योंकि किया, क्योंकि सर्वर, ट्रांसपेरेंट मोड में ही एक्सटेंडेड वीलन हम सब वो कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक नहीं नहीं, ये देखो ना, करंट जो मोड है ना वो देखो दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं विलन क्रिएट किया हूँ क्या, 2001, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, विलन नहीं, तो क्रिएटेड, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि ये मोड यहाँ पे वीटीपी मोड सर्वर है। यहाँ पे विलन तो सर्वर। जो हमारा एक्सटेंडेड होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट ही सपोर्ट करता है एक्सटेंडेड विलन को, तो मैं क्या और किया, कोई मोड नहीं करता। और कोई मूव नहीं करता है, तो वही मैं आ गया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है, मैं विलेन बनाता हूँ 2001, ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट मोड जो है ये मेरा विलेन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्जन 2 ही है हमारा। हाँ वर्जन 2 ही है, ठीक है। तो लेकिन वहां ट्रांसपेरेंट, तो दे रहा था ना कि कि जो वर्जन 1 और वर्जन 2 है वो सपोर्ट ही नहीं करता एक्सटेंडेड को। हाँ एक्सटेंडेड को नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें देखो ये देखो, ये कहाँ का इन्फॉर्मेशन, ये देखो, जब आप क्या करोगे, जब आप वर्जन 3 का करोगे ना, जब आप वर्जन 3 हम्म। करोगे तो इसमें वर्जन जो 3 होगा ये क्या करेगा, ये अलाउ कर देगा प्राइमरी सर्वर एबल टू क्रिएट और मॉडिफाई विलेन, कौन सा, एक्सटेंडेड विलेन भी अलाउ कर देगा ये, ठीक है। लेकिन अभी हमने वर्जन 3 किया ही नहीं है ना वर्जन ट्रांसपेरेंट मोड में, उस पे तो वर्जन 2 ही है। वर्जन 2 ही है, ठीक है। हम्म। देखो ट्रांसपेरेंट मोड पे क्या होगा, आप सारे विलेन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है। टोटली विलेन जो भी है वो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे आपको वो दिख और सर्वर दिख से एक बार चेंज करके देखना। आप, मैं सर्वर पे, वर्जन। मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे क्या किया था हमने, बनाया था तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पे मैं क्या करूँगा, मैं बीटीपी वर्जन चेंज करूँगा, ठीक है। वर्जन कितना, 1 और 2, यूटीपी वर्जन 3। 1 और 2 आ रहा है ना, एक सेकंड, तो वही तो बात है, वर्जन 3 नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं एक सेकंड हो जाएगा, अभी रुको, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया था ना, version 3 has the following software extension, we will not able to create VLAN, user will not able to create VLAN, client and BTP domain configure all the transparent device first and the configuration primary server avoid, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे आता हूँ, नो बीटीपी, नो बीटीपी
मोड सर्वर, ठीक, नो पासवर्ड नो डोमेन। रन। now VLAN 30 40, ठीक है। टर्मिनल now VLAN 4001 and those VLAN and 60 enable terminal BTP password Cisco password no domain no mode ठीक है। डोमेन नेम सिस्को है और ये है, ठीक है। कितने रहने देते हैं, कंटेंट पे आते हैं। नेवर BTP no BTP mode client no BTP password show VLAN। कोई VLAN नहीं है, देखो अगर मैं VLAN यहाँ से डिलीट भी करता हूँ ना तो VLAN वो वहाँ से हट जाएगा। शो BTP स्टेटस, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये अपने आप को सर्वर ही मानता है, ठीक है। मैं अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा तो बाय डिफॉल्ट अपने आप को क्या मानेगा, ये सर्वर ही मानेगा, ठीक है। शो रन कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको बना दिया डोमेन ट्रांसपेरेंट बना दिया, डोमेन नेम सिस्को है, ठीक है। टर्मिनल BTP वर्जन 1 and 2, एक्चुअली ये सपोर्टेड नहीं है शायद, सपोर्टेड नहीं है, 2 ही है, 3 हम कर ही नहीं सकते कॉन्फ़िगर इसमें। इसमें सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें 3 का। आप अपना ना कहीं पूछना इसमें नहीं, क्लाइंट में। पैकेट ट्रेसर में है ही नहीं है, ठीक है। वर्जन 1 और हाँ 2 ही पैकेट ट्रेसर में नहीं है। पैकेट ट्रेसर में है ही नहीं, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बाकी चीज आपको समझ समझ में आएगी ना। हाँ, और एक हाँ एक सब सब क्लियर हो गया। लास्ट
लास्ट चीज का था ये डिवीजन नंबर, जो कितने बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है। ठीक है, ये आगा आप नोट। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन तो